मैं हुणे हुणे दस के हटिया है कि पहली बार मैं पात्र नूं 1971 विच जदों स्टूडेंट सी ते पटियाले यूनीवर्सिटी दे विच किसी स्टूडेंट्स के कवि दरबार भी सुनिया सी। ओदियां मैं कुछ तुकां भी सुना चुकिया, वो मैं नहीं रिपीट करांगा। फिर मैं क्या दूजी बारी मेरी पात्र नाल जिहड़ी गायबाना मुलाकात हुई वो 1980 च हुई। मैं वर्ल्ड पंजाबी कानफ्रेंस अटेंड करन इंग्लैंड गया होया सी। रामगढ़िया हाल विच कोई फंक्शन सी, उत्थे अजीत लंगेरी नूं कुछ गाउण लई कहा गया। अजीत लंगोरी ने जिहड़ी गज़ल गा के सुनाई वो सुरजीत पात्र दी सी। ये पात्र मैं तुहाडे लई रिपीट कर रहा, बाकी तो सुन चुके ने पहलां। ते वो जिहड़ी गा के सुनाई उहदा पहला शेर सी, कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें किवें, चुप रहा तां क्षमादान की कहणगे, गीत दी मौत इस रात जे हो गई, मेरा जीना मेरे यार किंज सहणगे, जो विदेशां च रुलदे ने रोजी लई, जदों देश परतणगे वो फिर कदी। मेरे कोई लफ्ज़ एक अद्धा इधर उधर हो रहा है, वो बाद च आएगी। एक मिनट मैनूं गल कर लैंदे हुण। हाँ, इस वेले स्टेज मेरे कोल है। जदों देश परतणगे अपने कदी, कुछ तां सेकणगे मां दे सिवे दी अगन, बाकी रोहियां दे रुख हेठ जा बहणगे। जद उसने दर्दीली आवाज विच ये गाया ना कि कुछ तां सेकणगे मां दे सिवे दी अगन, बाकी रोहियां दे रुख हेठ जा बहणगे। मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया भी रामगढ़िया बड़े पैसे वाले हुंदे ने। वो रामगढ़िया हाल विच हो रहा सी। ऐदां माया आउणी शुरू हुई, पौंडां दे पौंड। मैं लंगेरी नूं अजीत नूं जदों उहने गीत गज़ल कीते, मैं कहा इहनूं साਂਭ के रख, ये अद्धो अध करनी पैनी है, पात्र नाल जाके वंडाउणी चाहीदी आपां नूं। मेरा कहण दा मतलब है कि इन्ना प्रभाव पात्र की गल का हुंदा है। ये 1980 की गल है। 1980 तो बाद देश विच दिन आ गए अतवाद दे। बहुत घट लोगों ने पात्र की नज़म पढ़ी होएगी। मैं कद कहना इंसाफ ना मंग, नहीं, मैं कद कहना है इंसाफ ना मंग, यही है ना। ठहरो ठहरो ठहरो, मैं कद कहना इंसाफ ना मंग ते अपने हक लिए छेड़ ना जंग। मैं कद कहना भिंडरा वाले नूं एक किस्म की एड्रैसड है। मैं कद कहना इंसाफ ना मंग ते अपने हक लिए छेड़ ना जंग, पर कटदा क्यों अपने ही अंग, ये छोटी बहुत उडारी है। पर कटदा क्यों अपने ही अंग, ये छोटी बहुत उडारी है। बहुत लोगों ने मेरे को आके भी पात्र तुहाडा बड़ा दोस्त है, उन्होंने ये नज़म नहीं सी लिखनी चाहिए, इन्ने माड़े दिनों में असीं लंघ रहे हैं। मैं क्या वो दोस्त भी है ते कवि भी है। उहदे मन में ये ख्याल आया वो क्यों ना लिखे। ये 1980 की स्टेज है। सुरजीत पात्र आ चुके ने। सुरजीत पात्र नूं बेनती है कि वो स्टेज ते आ जाण। नीलम मान सिंह जी भी मेरे तो पहलां दे आए हुए ने। उन्होंने स्टेज वाला काम मेरे जिम्मे लाता, हुण आप आ जाओ तो तुसीं दोने आ जाओ, जां नीलम मान सिंह पात्र नूं लै आवे जां पात्र नीलम मान सिंह नूं लै आवे, दोने दोने आ जाओ। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं तां ही कहना भी आखिरी गल हुण बात कर।
पात्र साहब मैं पहला दस चुका है कि भी मैं लकी हाँ कि मैंने पात्र तो पहला बोलने को कहा गया। पात्र साहब मैं दस चुका इन्हों मैं मेरे मैं लकी हाँ अज कि मैंने पात्र तो पहला बोलने कहा गया, नहीं तो जे बाद में मैं बोलता तो मेरा प्रभाव नहीं सी पैना। हुण मैं जो भी कहांगा वह कुछ ना कुछ तो प्रभाव पेगा ही। आखिरी गल जी मैं दो तीन चार गल्लां स्टेजेस एक किस्म दियां दसियां ने पात्र नाल इंट्रोडक्शन दियां सीधियां ते गायबाना। आखिरी ये है कि पिछले कोई साल होया 2 साल हो गए होणगे असीं दोनों गोवा इकट्ठे हो गए, मैं ते सुरजीत पात्र। कानफ्रेंस सी साहित्य अकैडमी की, उत्थे मेरे दोस्त लगे हुए सन गवर्नर SS सिद्धू शविंदर सिंह सिद्धू, ते उन्हां नूं पता लग्या कि भी मेरे नाल पात्र भी आया होया है, ते होर दीपक मनमोहन होर भी सज्जन सीगे, सतिंदर सिंह नूर भी सी, हुण तां विचारे दी डैथ हो गई। ते असीं उन्हां ने सानूं घर सੱਦ लिया। घर सੱਦ लिया ते वो कहण लगे कि भी मैं कुछ मैनूं पता लगा तुहाडे च पोइट्स भी ने, वनीता ने भी पोइट अपनी पोएम सुनाई, सतिंदर नूर ने भी। फिर सुरजीत पात्र नूं कहा गया, वो फिर मेरे लफ्ज इधर उधर शायद हो जाएंगे, पात्र ठीक कर देंगे। इन्हां ने जिहड़ी गज़ल सुनाई वो 2 शेर मैं सुना के तुहाडे कोलों छुट्टी लवांगा। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा तां राह बन दे। मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा तां राह बन दे। सदा युगां तो काफले आए, इस गल दे गवाह बनदे। कोई लफ्ज मेरे को थोड़े बहुत गलत होणगे, अर्थ ठीक है। युगां तो काफले आए, इस गल दे गवाह, इस सच दे गवाह बनदे या गल दे गवाह बनदे। जो जोत जो लो मत्थे तो उगदी है, वही जोत बनती है। हाँ मैं वही कह रहा ना, हुण तो मेरा एक ही मिनट रह गया। जो लो मत्थे चो उगदी है, वही वो असली ताज हुंदी है। तवी दे तख्त ते बह के ही सच्चे पातशाह बनदे। जदों सुरजीत पात्र ये शेर पढ़ रहे सी ते गवर्नर साहब दी अखां चों हंझू भी आ रहे सी ते नाल ताली भी वजा रहे सी। थैंक यू वेरी मच। मैं पात्र नूं पात्र दे बारे जे एक लफ्ज विच कुछ कहना होवे, पात्र दा सफर सिखर तो सिखर दा सफर है, क्योंकि जिहड़ी गल जो उन्हां दी पोइटरी दे विच सच और असलीयत मैं 1971 च देखी सी, वही सच और असलीयत गोवा च भी देखी, अज भी है, कल नूं भी रहेगी। ਉਹਦਾ सफर सिखर तो सिखर का सफर है, TC तो TC का सफर है। थैंक यू। Thank you, Sandhu Saab, for giving us such a personal and intimate account of the man. But I would still like to read something about Dr. Sujit Patar, who is a renowned Punjabi poet. He's a PhD in literature on transformation of folklore in Guru Nanak Vani from GNDU, Amritsar. He's retired as Professor of Punjabi from Punjab Agricultural University, Ludhiana. Among his works of poetry are Hawa Vich Likhe Harf, Birk Araz Kare, Hanere Vich Sulagdi Varnmala, Lafzan di Dargah, Patcharte Pazeb, and Sarzameen. He has translated into Punjabi the 3 tragedies of Lorca, Girish Karnad's play Nagamandal, and poetry of Brecht and Neruda. He has written telescripts for films also. Dr. Patar has the office of the President, Punjabi Sahitya Academy, Ludhiana. He got Sahitya Academy Award, Panchnath Puraskar by Bharatiya Bhasha Parishad, Kolkata, Saraswati Samman, India's highest literary award by KK Birla Foundation for Lafzani Dargah, and he's recently been awarded Padma Shri. Dr. Patar lives in Ludhiana. It's our pleasure to have him here with us. And as Shaida was saying, we want to honor him, but perhaps he's honoring us. He's honoring this festival by being with us. And Gulzar Saab has shared few thoughts about him. Now I would request Dr. Neelam Mansingh Chaudhary to come and share a few words about him, her impressions on the man. Dr. Neelam Mansingh Chaudhary.
बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. Gulzar Singh Sandhu has given so many wonderful insights into the poetry of Patarji. I have my own experiences with Patarji. I have known him for the last 22, 23 years, and we have had a wonderful collaboration. Just now his CV was read out regarding the various plays that he has translated, Girish Karnad's Nagamandala, Lorca's Three Tragedies. But I think इस लिस्ट विच मैं बहुत सारे होर भी ज्वाइन कर सकती हाँ. Jean Giraudoux, शहर मेरे दी पागल औरत, based on the Mad Woman of Chaillot. Tagore's recently he did Sripatra, A Wife's Letter. Then he has done Jean Racine. He has done 2 original plays based on ideas, Sibrun Supermarket and Kitchen Katha. I am very fortunate that I have somebody like Patarji in my life who enriches all the work that I do in Punjabi. And what is amazing is that even though Patarji, as we all know, is a very eminent and very amazing poet, one of the best that we have not only in the country but also he's on par with the best poetic traditions that could exist anywhere in the world. But as a translator of a theatrical text, what is so amazing is that Patarji nu bilkul samajh hai how words are spoken. Kyunki word da koi matlab nahi. Word is an end product. Or shuru hunde from an impulse, from a feeling, from an idea. And Patarji knows how a word travels, just like he knows how a text travels. Kyunki translation is not substitution, but translation is actually sometimes adding on to what has already been written. Or most of the plays that Patarji has translated are not from the original language. It's not that इन्होंने टैगोर बंगाली तो पंजाबी विच कीता या रसीन फ्रेंच तो पंजाबी विच कीता या Lorca Spanish to Punjabi which kita. So which means that he was far removed from the source language. He actually had an English translation. और मैंने याद है कि जब मैं Lorca da Yarma London with show kita, the Lorca's sister came from Spain to see the play. ते जब उन्होंने पंजाबी विच play सुनिया क्योंकि जब मैं कीता सी 1993 which that subtitling was not something which was part of making your play travel. When I go from here to Calcutta, I get subtitles done. But us zamane which there was no technology that could make subtitling or surtitling, as it's called in theatre, easily available. So Lorca's sister said कि I really felt that the whole cadence of the Punjabi language या जो भी पातरजी ने तर्जमा कीता सी, it sounded so much like Spanish कि मैंने लगिया ही नहीं कि मैं I was hearing a language which I was unfamiliar with. So Patarji the translation which है खूबसूरती है that it's like a Trojan horse where everything is familiar but becomes slightly unfamiliar in terms of its impact. So because it becomes slightly unfamiliar, it gives you the space to actually dream and add your own resonance to his writing. So I am glad I've been given this opportunity to thank Patarji for being part of my creative journey. Without him, I don't think I would have even been invited or been standing here, because what he does is really add texture, layering. In fact, a small incident which I will share with you, and then I think we must give an opportunity to Patarji to speak. Jad inani Girish Karnad da Nagamandala Punjabi which tarzama kita, pehle to he was very hesitant because he felt Sappan di Kahani. But it wasn't Sappan di Kahani. I think there was a different tradition of writing that Girish Karnad was involved with, which had not yet become part of
Punjabi writing, which was more metaphorical, using images more as leitmotifs to say something else. But jad Pathar ji ne anuvad kita, then Girish Karnad and B.V. Karanji, who was associated with my work also for many years till his death in 2002, jad मैं कर्नाटका पूरा उन्होंने arrange किया उसका tour, ते गिरीश कर्नाड ने मैनू किया कि हुण मैनू लगता है कि मैं पंजाबी ट्रांसलेशन तो कन्नड़ विच लिखा, क्योंकि पंजाबी तर्जमा जो पात्र जी ने किया सी, he had brought so many other extra dimensions and such a complex subtext which perhaps made Girish Karnad realize that he could have also added that layer to his own script. And the reviews in most of the papers in Karnataka were that it seems like Girish Karnad is a Punjabi writer and B.V. Karant is a Punjabi music director. And this is all because of Pathar's incredible resonating writing. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary, for such a heartfelt account. Now is the time we would honor our esteemed guest. May I request Neelamji and Gulzarji to honor Dr. Sujit Pathar with a shawl.